कनाल रोड के एक अंडरपास के गटर के बिल्कुल नीचे नशे के आदी अफराद ने पूरा कमरा बना रखा है। नशे की हालत में जब ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या उस वक्त भी जिम्मेदार औरत होगी? अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, आप सब लोगों का गुजर होता होगा लाहौर कनाल रोड से, लेकिन इन दौड़ती भागती सड़कों में आपकी नजरों के बिल्कुल सामने एक जुर्म हो रहा है। कनाल रोड के एक अंडरपास के गटर के बिल्कुल नीचे नशे के आदी अफराद ने पूरा कमरा बना रखा है, जहां 24 घंटे नशा किया जाता है, नशा बेचा जाता है और आसपास के अफराद को तंग भी किया जाता है। मगर ये अंडरपास कौन सा है और ये कमरा कैसा दिखता है, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। लेट्स गो। मैं पहुंच चुकी हूँ इस वक्त कनाल रोड के अंडरपास नंबर 5 पर, जो कि मुस्लिम टाउन वाला अंडरपास है। आप अपनी स्क्रीन पर फुटेज देख सकते हैं। यहाँ पर एक गटर है जिसका ढक्कन अगर आप उठाएं तो उसके नीचे बहुत बड़ा एक कमरा है और वहाँ पर नशई बैठकर पाउडर भी पीते हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं और नशा बेचा भी जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता नशे की हालत में जब ये लोग किसी को नुकसान पहुँचाएंगे तो क्या उस वक्त भी जिम्मेदार औरत होगी? क्या मोटरवे की तरह कनाल रोड पर भी ट्रेवल नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये अंडरपास दोपहर के वक्त भी उतना ही खतरनाक है जितना रात के वक्त में हो सकता है। मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी नशा करके कुछ लोग बिल्कुल धुत पड़े हुए हैं। अगर ये मुझे पता लग सकता है कि यहाँ पर खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, नशा लगाया जा रहा है, तो क्या ये पुलिस को पता नहीं होगा? पूरा माफिया है जो यहाँ पर सरगर्म है। ये लोग जो यहाँ पर सो रहे हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, अगर ये हमसे बात कर लें। अलबत्ता ये नशे की हालत में है क्योंकि इनके पास भी ऐसा सामान पड़ा हुआ है। इसकी हालत से आप देख सकते हैं कि ये शख्स, इसको कुछ नहीं पता कि इसके पास से कितनी गाड़ियों का शोर है। एक आम इंसान तो इतने शोर में नहीं सो सकता। तो इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सो रहे थे? घर नहीं है आपका? कहाँ से आए आप? ये आप देख सकते हैं कि शख्स नशे की हालत में है यहाँ पर, और हमसे बात इसने नहीं की, लेकिन ये यहाँ से भाग गया है और अपने दूसरे साथी को उठाने के लिए गया है ताकि उसको बताया जा सके कि यहाँ से फौरी तौर पर भागना है। ये इसका दूसरा साथी है जो कि यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सो रहा है नशे में, और इसने उसको बहुत ज़्यादा उठाया। उसके बाद ये शख्स उठ तो गया है, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इसके बाजू पर ज़्यादा निशानात हैं कटे के और इंजेक्शंस लगने के, और इसका बाजू आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स नशा आवर अद्वियात लेता है और यहीं पे मुखबरी के लिए यहाँ पे लेटा हुआ। कहाँ से आप? क्या बैठे? इस शख्स से उठा भी नहीं जा रहा क्योंकि इसकी हालत इस कदर ख़राब है। यहाँ पर ये कई अरसे से होता आ रहा है। मेरा फिर वही सवाल है कि अब मैं जीटी रोड कहाँ से लाऊं? क्या ये कनाल रोड जो कि सुनसान रोड नहीं है, अगर वहाँ पे भी ऐसे सरेआम क्राइम हो रहा है तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि जीटी रोड पर ट्रैवल किया जाए और मोटरवे पे ना किया जाए? आपकी पुलिस तो यहाँ पर भी बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। इससे मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं। उठिएगा ज़रा। क्या हुआ आपको? क्या हुआ बाजू को? बाजू खराब है मेरा, पुलिस वालों ने मारा है। क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? नशा लगाया? पुलिस वालों ने मारा है, पुलिस वालों ने डंडों से मारा है। क्यों मारा है? नशा खरीदने जा रहा था बस इस शख्स की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका बाजू भी हमने आपको दिखाया जो कि इंजेक्शन लगाने की वजह से, नशा लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो दूसरा शख्स वो दूर बैठ गया और एक तीसरा शख्स वो दूर से भागते हुए आ रहा है, जिसको उसने बुला लिया है। क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमें भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो सीसीपी साहब, ये दोपहर का वक्त है, मैं खातून हूँ और मैं बाहर मौजूद हूँ। अगर मैं आपकी हुकूमत में, अगर मैं आपके सिस्टम में दोपहर को भी ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरे साथ मेरा कैमरामैन मौजूद है जो कि एक मर्द है, अगर उसके बावजूद मैं यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी स्टेटमेंट पर, आपके सिस्टम पर और आपकी पॉलिसीज़ पर। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।